गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल के न्यूज़ कुछ इस प्रकार है। कल सुबह हवाई हमलों में गाज़ा पट्टी में 20 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। पैलेस्टीनियंस, फॉर मिलेनियंस एंड जेनजी जिनको नहीं पता है, पैलेस्टीनियंस को हिंदी में फिलिस्तीनी बोलते हैं। तो 20 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और इस संघर्ष में अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा है, तो फिलाडेल्फिया में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। दोनों ने स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा पर अपने विचार रखे। अब ये तो यूएस इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि किसके विचार कितने इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर वो अपने विचारों पे अड़े रहते हैं। ईरान और इराक रिलेशन से एक न्यूज़ है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बगदाद का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए गए। अफगानिस्तानी विड्रॉल, इस पे एक न्यूज़ है कि अमेरिकी कांग्रेस ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान मारे गए 13 सैनिक के परिवारों को कांग्रेशियल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति 6% तक पहुंच चुकी है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। देखो भाई, काम नहीं करोगे तो अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ेगा ही। नाउ यू हैव गॉट यूज टू यू नो आराम परस्ती जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी है। एंड देयर आर मोर ग्लोबल रीजंस एज वेल। आप उस पर रिसर्च करिए, देयर आर मोर ग्लोबल रीजंस एंड यू विल गेट दैट। ठीक है, क्या रीजंस हैं इनके रिसेशन में जाने के। चीन ने अमेरिका की जो टेक कंपनीज हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक टेक उद्योग यानी कि ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में हलचल मिल चुकी है। ब्राजील में इलेक्शंस होने वाले थे या हो चुके हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौरे में लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने बढ़त बनाई है। ब्राजील इलेक्शंस का हो गया। अभी आते हैं जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ। जापान की अर्थव्यवस्था इस तिमाही में 2% की वृद्धि दर्ज हुई है, विच इज अ ह्यूज सिग्निफिकेंट एक्चुअली में देखा जाए तो, बिकॉज जापान वाज नॉट ग्रोइंग एट अ पेस which it was supposed to grow, you know. So that is one thing. क्लाइमेट चेंज समिट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्लाइमेट चेंज समिट, पेरिस में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई, जितनी बार इन लोगों ने क्लाइमेट समिट कराया और जितना पैसा, रुपया और रिसोर्सेज इन्होंने खर्च किए हैं, if they would have collectively agreed that they would spend that money to actually plant trees and take some actions in the real time and do some research around the world on that and do a Teams call or a Zoom call to get the things discussed or come to a conclusion, it would have been much more beneficial rather than flying in your private jet, meeting with each other and then trying to see that अच्छा हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना भाई, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, what else you need। so ठीक है, अभी इंडिया की तरफ बढ़ते हैं भाई। ग्लोबल न्यूज बहुत हो गया, नाउ लेट्स कम टू इंडिया। सो मलाइका अरोड़ा के जो पिताजी हैं उनका कल निधन हो गया और ऐसा सुनने में आया है कि he has jumped off a roof. Not sure what he was going through, but I guess it was something related to depression or something. So very important to take care of your mental health
and reach out to people if you need help and want to talk about it. अभी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कर रहे हैं या फिर किया कल। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर उद्योग के कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली क्यों हमारे लिए जरूरी है, इट विल कम टू अ पिक्चर व्हेन चाइना विल टेक एनी एक्शंस अगेंस्ट ताइवान। अगर चाइना ने ताइवान पे कोई भी एक्शन लिया या हमला किया, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया इज सेल्फ रिलायबल इन टर्म्स ऑफ chip manufacturing, semiconductor manufacturing and wafer manufacturing. Why? Because we are promoting make in India. मोबाइल बनाना है, ऑटोमोबाइल बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, लैपटॉप बनाना है, whatever बनाना है, you have to come to India and manufacture it. उसके लिए सबसे important component जो है वो है chip या semiconductor या wafer that we call. उसके बिना फिर बाद में आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उस पे एप्लीकेशन बनाओगे, उस पे दुनिया भर की चीजें करोगे व्हाटएवर, बट वही है ना कि घर ही नहीं होगा तो खाना कहाँ बनाओगे। सो दैट इज द होम ऑफ एनी टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग आइदर इन कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाटएवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यूर, इवन योर मिक्सीज और फ्रिज इज कमिंग विथ स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप्स, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं। सो वो है। बंगाल में जो डॉक्टर की घटना हुई थी उससे एक रिलेटेड न्यूज है कि कोलकाता में डॉक्टरों ने अर्जीकर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। अभी काफी टाइम हो गया एंड आप लोग भी इस पे आई थिंक हैव बिकम कंप्लेसेंट, but it is very necessary that you keep on pushing on it and make sure that your local MLA MP is raising this voice that capital punishment for convicted victims in rape should be a thing. Uske bina I don't think that, it is my personal opinion, people can agree disagree, but जैसे एक मर्डर की कैपिटल पनिशमेंट होती है वैसे ही एक रेप के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। इसमें मेरा एक ओपिनियन ये है कि आई एम नॉट अ गर्ल बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड, द एक्सपीरियंसेस और सीन हियर एंड देयर, हर्ड। सो जब भी किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो अंदर से वो आदमी मर ही जाता है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये 302 धारा में नहीं आएगी, जबकि उसकी पूरी लाइफ, पूरा जो उसके आसपास के लोग हैं, नजरिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक रेप विक्टिम को फेस करनी पड़ती हैं। एंड टू to counter that, I think when you are a convicted criminal in a rape case, capital punishment should be there. It's my opinion. लोग अग्री करें डिसअग्री करें कि अरे हम रिहैबिलिटेशन में डाल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, हमें इंसानियत में भरोसा करना चाहिए, बट लुक इट अराउंड यू एंड पीपल हु आर डूइंग इट हैव नो रिमोर्स, रिग्रेट और एनीथिंग। सो राहुल गांधी ने यूएस की विजिट किया, भाई बहुत कुछ बोला उन्होंने, बट एक बड़ा एक क्रिटिकल बयान दिया उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम रिजर्वेशन हटाएंगे, हैविंग सेड दैट कि इंडिया उस लेवल पे पहुंच जाए। तो इसमें मेरा एक ओपिनियन है कि भाई इंडिया उस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले आप इकोनॉमिक क्लास पे रिजर्वेशन देना स्टार्ट करिए, बिकॉज इकोनॉमिक लेवल्स आर नाउ डिफाइनिंग द सोसाइटी फैब्रिक। जात पात है, आई एग्री, एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया में अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जो कास्ट बेसिस पे चलती हैं, बट हैविंग सेड दैट आपको वो जो इंडिया को उस जगह पे ले जाना है
then you have to think in a capitalist way, and इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, एंड इकोनॉमिक के बेस पे हम सोसाइटीज के गैप्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं. देयर हैज टू बी अ विजन अराउंड इट. Otherwise, ठीक है. Even I agree that after a certain point of this reservation, this segregation should go away. भाई सेबी की कंट्रोवर्सी तो आज नहीं तो कल, तो इसमें भी एक कांग्रेस के ने सेबी प्रमुख के प्रति महिंद्रा ग्रुप से 4.78 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है. ठीक है. तो अभी एक इस पे मेरे जैसे एंड उस पे सारी कंपनीज जितनी भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, या फिर जो भी 3-4 कंपनीज का नाम लिया है उन्होंने, तो 3-4 कंपनीज ने अपना जो भी क्लैरिफिकेशन है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो भी उनके पति हैं उनसे जो सर्विसेज ली गई थी वो उनके सभी चीफ बनने से पहले ली गई थी, और उसका पूरा रिकॉर्ड है, एंड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कंपनीज ने जस्टिफाई किया. हैविंग सेड दैट, इसमें मेरी एक कहावत या फिर एक कह लीजिए कि एक जो होते ना कि किसी झूठ को इतना बार बार बोलो या किसी सच को दबा दो, दोनों बराबर है. कैसे मतलब कि अगर मैं कहूं कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, चोर, डेली सुबह उठते शाम उठते मैं यही बोल रहा हूं, तो 4 लोगों को जरूर लगेगा. वो 4 लोग कौन होते हैं आप समझ लीजिए. तो 4 लोगों को जरूर लगेगा यार कुछ तो होगा ना कि ये सुबह शाम उठते बैठते यही बोल रहा है ना. तो कुछ तो होगा, तो कुछ तो होगा कि कहानी में वो लोग विश्वास कर रहे हैं और वो उस पे प्ले आउट कर रहे हैं. सो Congress can provide an alternative. I am not denying that, but having said that, they have to have their own vision for India in a particular constructive way is what I believe. ठीक है. Now, हरियाणा के नूह जिले में कांग्रेस ने अपना मजबूत विधायकों पर भरोसा जताया है, which is a good thing because a strong opposition is already always needed, and if required, you have to have an option to change the government. अजीत पवार की एनसीपी ने महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, which is fine, okay, good. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने बगदाद का दौरा किया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की रॉयल्टी और टैक्स की मांगों पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है. ईस्ट गोदावरी एक्सीडेंट में कुछ न्यूज आ रही है कि पूर्वी गोदावरी जिले में एक लॉरी के नहर में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है. इकोनॉमिक न्यूज. ठीक है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई है, तो मार्केट उठेगा. अगर फेड रेट्स कट होते हैं तो इंटरेस्ट कट होते हैं, इंटरेस्ट कट होते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी आती है, और मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो बैंकों के पास पैसा आता है, और बैंकों के पास पैसा आता है तो उद्योगपतियों के पास पैसा आता है, आपके पास नहीं आता है. तो आप उद्योगपति बनिए rather than a जॉब सीकर. सो मार्केट में बेसिकली पैसा थोड़ा फैलता है, एंड उसकी वजह से फिर मार्केट एंड कंजम्पशन बढ़ता है. ठीक है. तो ये हो गया. फिर भारत की जीडीपी वृद्धि दर इस तिमाही में 7.5% रही, विच इज गुड. वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल तक पहुंच गई, विच इज 60 से 80 पहुंची हैं, तो ठीक है. मतलब आई थिंक पेट्रोल के दाम वापस बढ़ेंगे हो सकता है. भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 60,000 पर बंद हुआ. ये कल हुआ था. ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिप आना ही है, एंड एज पर द वेरियस फाइनेंशियल एनालिसिस वी आर ऑलरेडी इन अ बुल रन, बट जो मार्केट कंडीशंस है जॉब मार्केट की, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड द कर्व इज रिवर्सिंग इन टर्म्स ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल द रिसर्च सेज दैट. तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 1 सालों में या 2025 के समवेयर इन द डाउन ऑफ मिड एंड एवरीथिंग,
15 से 18% का करेक्शन मिल सकता है मार्केट में, जिस हिसाब से अभी जॉब की कंडीशन है, कंजम्पशन ग्रोथ है। बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास, आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई वर्क एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट फॉर अ फाइनेंस कंपनी। सो आई एम सीइंग, एंड जो हमारे जो तरह के लोग हैं जो कमा रहे हैं एंड हु आर इन द एज ऑफ 25 to 35 or let's say 40, they are already saying that we are not spending on luxury and we are controlling the expenses because market की conditions का कुछ अभी अता पता नहीं है। So you have to be very रियलिस्टिक अबाउट इट, दैट आप अपने आसपास देखो ना, कंजम्पशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है देन डेफिनेटली मार्केट विल ऑलवेज बी इन द बुल रन, बट अगर मार्केट उस हिसाब से नहीं खरीद रहा है, सिर्फ ग्रोसरी ही खरीद रहा है, देन डेफिनेटली अदर सेक्टर्स विल सफर। सो ग्रोसरी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेफ बेट, हेजिंग करो उसको लेके, बट अभी ग्रोथ का तो पता नहीं, लेट्स सी। मतलब इवन आई एम वेटिंग, आई एम इन्वेस्टेड इन द मार्केट, बट मैं देख रहा हूँ अभी कैसे होता है। मुंबई और दिल्ली में रियल एस्टेट बाजार में तेजी देखी जा रही है, विच इज ऑलवेज अ न्यूज। कब रियल एस्टेट बाजार में तेजी नहीं देखी जाती है। अब कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज। राणा दुगुपति ने आईफा 2024 इवेंट में शाहरुख खान के पैर छुए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। रणवीर कपूर का फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, कहीं कहीं पे अभी भी चल रही थी। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में एक इवेंट में ब्लैक सैटिन ड्रेस में सबका ध्यान खींचा। ग्रीन डे और शॉन मेडन्स लोला पलूजा इंडिया 2025 में परफॉर्म करेंगे। सलमान खान ने फिर मिलेंगे फिल्म के लिए सिर्फ ₹1 चार्ज किया था। जीनत अमान ने भानु अथैया के साथ अपने अनुभव को याद किया। सिमी गेरवाल अमिताभ बच्चन के रेखा के साथ अपने इंटरव्यू को याद किया और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन काफी असहज थे उस इंटरव्यू के दौरान। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की फिल्म देवरा का ट्रेलर रिलीज हुआ। आलिया भट्ट ने अपनी मां सोनी रजदान के शो तनाव के दूसरे सीजन का प्रमोशन किया। बादशाह ने अपनी असफल शादी के बारे में खुलकर बात की, जिसका आप लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देख सकते हैं। अभी कुछ खेल जगत की खबरें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज साउथ हैम्पटन में पहला T20 मैच खेला जाएगा, जो कि कल हो चुका है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रेटर नोएडा में हो रहा टेस्ट बारिश के कारण तीसरे दिन भी रद्द हो गया। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद समर्थन न मिलने का दावा किया। इट्स वेरी फिशी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पेरिस में, एंड व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन वेयर द पॉलिटिक्स इज, नो आइडिया। इंग्लैंड ने फिनलैंड को 2-0 से हराया, जबकि नीदरलैंड्स और जर्मनी का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। पैराग्वे ने ब्राजील को 1-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अविनाश सांबले और नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। युजवेंद्र चहल ने नॉर्थ एम्पटनशायर के लिए खेलते हुए 5 विकेट लिया, विच इज लाइक आई थिंक काउंटी क्रिकेट में ये हुआ है। देन MLB के टॉप प्ले में पीट को क्रॉस आर्मस्ट्रॉन्ग का शानदार कैच शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये है आज, यानी कि आज मतलब कल। मोस्ट प्रोबेबली आई विल पुट this video today morning, which I am recording right now. I will try to record this at every evening and release it at 9 PM, just like AIR, आकाशवाणी या फिर जो भी इस तरह की खबरें पहले चलती थी, मैं वैसे ही कोशिश करूंगा कि मैं उस तरह से डालूं। और रोज रात को 9 बजे जब आप खाना खा रहे हो या फिर जो भी है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, तो ये आप देख सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आपको पूरे जो भी हैं वो मुख्य खबरें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आकाशवाणी की पहले एक खबरें होती थी, तो वैसे आपको वो न्यूज़
मिल जाएगी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शब ख़ैर।